हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत मामनी हियर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया जापान बायलैटरल रिलेशंस। एज यू ऑल नो दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन अ विजिट टू जापान। तो यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर आप अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर डिफेंस की कर रहे हो तो आपको इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया की पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको समझना और उसके हिसाब से देखना कि इंडिया किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। Before we start to learn about India-Japan bilateral relation, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। एंड टुडे इस ये जो लेक्चर है इंडिया जापान के रिलेशन के ऊपर, उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें भी इंट्रोड्यूस की है, इंक्लूड की है, जो आपको किसी भी देश को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम इंडिया और जापान के रिलेशन को समझते हुए आपको दूसरे देशों के रिलेशन को भी इंडिया के साथ जो इसके रिलेशन है उसको समझने में भी काफी मदद मिलेगी। और बेसिक चीजें क्या क्या होती है और किस किस चीजों को आपको लेकर चलना है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी देश के इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन को समझने के लिए यू हैव टू लर्न अबाउट सम बेसिक फैक्ट्स ऑफ दैट कंट्री। उसके कल्चर को जानना, उसके हिस्टोरिकल टाइज जो इंडिया के साथ है उसको जानना, फिर पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पीपल टू पीपल कांटेक्ट काफी अच्छे हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग व्हेन यू कंपेयर दिस India and Pakistan and India and USA, then you will find that people to people contact are very strong. फिर ग्लोबल फोरम्स में क्या ये दो देश हैं वो साथ हैं, या ग्लोबल फोरम्स में ये दो देश अपने एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या डिफेंस पार्टनरशिप है, एनर्जी है, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको आपको समझना है और जिसके बारे में आपको जानना है, जिससे कि आप एक समरी तैयार कर सके कि इंडिया का इस देश के साथ बायलैटरल रिलेशन कैसा है। मूविंग ऑन, इंडिया जापान की जियोग्राफी अगर आप देखें देन यू विल फाइंड दैट जापान इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, राइट। इट इज लोकेटेड इन ईस्ट एशिया एंड वी नो वेरी वेल दिस इज इंडिया। और इंडिया के ईस्टर्न साइड में जब आप जाएं देन यू विल फाइंड द वन ऑफ द मोस्ट ईस्टर्न कंट्री ऑफ एशिया इज जापान। जापान इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। मूविंग ऑन, जापान इज मेड अप ऑफ 6,850 आइलैंड्स। इतने सारे 6,000 से भी ज्यादा, तकरीबन 7,000 आइलैंड से बना हुआ यह देश है जापान। इट इज सराउंडेड बाय सी एंड ओशियन। देखिए आप उस जापान की ईस्टर्न साइड में जब आप देखेंगे देन यू विल फाइंड इट इज सराउंडेड बाय द वाटर्स ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ जापान यू विल फाइंड सी ऑफ जापान, राइट। ऑन द साउथ वेस्टर्न साइड यू विल फाइंड ईस्ट चाइना सी, कोरियन स्ट्रेट है यहाँ पे, फिर सी ऑफ ओखोत्स्क इज ऑल्सो हियर। सो दिस आर डिफरेंट सी एंड ओशियन, यू हैव टू लुक इनटू दिस एज वेल। आपको ये भी चीजें अच्छी तरीके से देखनी है। कौन कौन से कंट्री है जिसके साथ जापान लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है, देन यू विल फाइंड देयर आर नन। बट सी बाउंड्री की बात करें और नेबरिंग कंट्रीज देखें देन यू विल फाइंड रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये सारे देश है जो जापान के इमीडिएट नेबर्स हैं। मूविंग ऑन, और ये चीजें आपको दूसरे किसी और देश, अगर जापान के बजाय आप यूएसए
कि ऊपर इंडिया यूएसए के रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, देन एज वेल यू हैव टू कंसीडर दिस होल थिंग्स कि वहाँ पे ओशियन कौन कौन से हैं, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, वो किस कॉन्टिनेंट का भाग है, और उस कॉन्टिनेंट में ये ईस्टर्न साइड है, नॉर्थर्न साइड है, साउथर्न साइड है या वेस्टर्न साइड है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है फ्रेंड्स। दूसरी जापान की जियोग्राफी की एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि यू वुड बी सरप्राइज टू हियर दैट जापान में हर साल 1000 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं, 1000 earthquakes per year, but luckily most of these earthquakes are quite minor, और बहुत ही कम heavy earthquakes होते हैं जापान में, और one of the reason is that Japan is located in the Pacific Ring of Fire. The thing that you see here, this is Pacific Ring of Fire. Geography कि जब आप समझ डेवलप करेंगे then you will know what exactly Pacific Ring of Fire is. In future lectures of my geography I will cover this subject in quite detail, लेकिन इस lecture में because we are talking about Japan and India, I'm not going too deep in this thing, but you can locate Japan here. You can find Japan Trench and Kurial Trench and Izu Ogasawara Trench and all this thing here, right? So this is one of the reason कि यहाँ पे बहुत सारे earthquakes होते हैं, और because Pacific Ring of Fire, नाम ही Pacific Ring of Fire है, तो Pacific Ocean में के अंडर में भी जो earthquakes होते हैं जिसके हिसाब से सुनामी प्रोड्यूस होती है, तो जापान इससे काफी अफेक्टेड है। और आपने फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में भी सुना ही होगा। वन ऑफ द रीजन वाज a tsunami that occurred in Pacific Ocean. Moving on, जापान की जियोग्राफी में the picture that you can see here is of Mount Fuji, and Mount Fuji is also a national symbol of Japan and World Heritage Site का भी एक भाग है जो यूनेस्को लिस्ट बनाती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो इसमें माउंट फूजी इंक्लूडेड है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल फिश कैचेस भी जापान में होते हैं, और उसका वन ऑफ द रीजन है ओशियन करंट्स। अगेन जस्ट लाइक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दिस इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ जियोग्राफी। और जो नॉर्थर्न साइड से साउथर्न साइड की ओर जो करंट आता है वो कोल्ड करंट रहता है, और जो साउथर्न साइड से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करता है वो वार्म करंट होता है। और ये दोनों करंट यहाँ पे मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, जिसके हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट। और कहीं किसी और जगह पे whenever you find ocean currents which are warm and cold which are converging, you find 2 or 3 different things, and one of the thing is fisheries. ऐसे ही जगह फिशरीज के लिए काफी अच्छी होती है, और जापान को नेचुरली इसका बेनिफिट मिलता है, और जापान अपनी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट जापान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल फिश कैचर। मूविंग ऑन, टोक्यो जो है वो आपको पता होगा वर्ल्ड की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, और उसका वन ऑफ द रीजन है क्योंकि 73% ऑफ लैंड ऑफ जापान इज रगेड एंड माउंटेनियस। तो बहुत ही कम जगह बचती है जापान के पास, नियरली 27% जो प्लेन्स के रूप में है, जहां पे रहना काफी इजी है। तो इसके हिसाब से टोक्यो इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी। बहुत ही रगेड और माउंटेनियस जगह का होना कि वहां पे लेस एरिया ऑफ कल्टीवेशन, और इसी के कारण यू विल फाइंड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं डिस्कवरी में, नेशनल जियोग्राफी में, that you find that green vegetables and fruits are produced in a industrial environment. आप देखकर शॉक हो जाएंगे कि एक फैक्ट्री होती है जहां पे छोटे छोटे ग्रीन हाउसेज होते हैं, जहां पे जापान वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी डेवलप करता है। और ये सारी चीजें जापान की अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से होता है।
जापान के कल्चर को अगर देखें तो वोशुकु ये काफी एक फेमस टर्म है जापान के लिए और जापान से। और वोशुकु बेसिकली है जापान की ट्रेडिशनल फूड आइटम को लेकर, कलेक्टिव ट्रेडिशनल जापानीज फूड को वाशुकु कहते हैं। और प्रीडोमिनेटली इसमें फिश, बिकॉज जापान इज लीडिंग फिश कैचर, तो इसकी बहुत सारी, आपने सुशी और राइस के बारे में तो सुना ही होगा। ये डिशेस हेल्थी एंड डिलीशियस होती है और यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, सोचिए ये कितना बड़ा टर्म है, ह्यूमैनिटी, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा भी यूनेस्को ने इसको दिया है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है इस बारे में, तो द फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज वा, which means Japan or Japanese, it also represents harmony, or the second character is shoku, means food or to eat, that means washuku। फिर जापान की जो पेपर क्राफ्ट है जिसे ओरिगामी कहता है, वो भी वर्ल्ड फेमस है। जापान का जो नो थिएटर है वो भी वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट थिएटर आर्ट है। और आप ये सुन के भी सरप्राइज होंगे कि रजनीकांत की एक फिल्म थी जो जापान में रिलीज हुई थी, वो काफी बड़ी हिट हुई थी जापान में, और आज भी बहुत सारे जापानीज पीपल रजनीकांत के फैन हैं। ये चीजें इंक्लूड करना बेसिकली मैंने इसलिए इंक्लूड की है जिससे कि आपको उसके कल्चर के बारे में थोड़ा पता चले और देख पाए आप कि इंडिया और जापान के कल्चर में कितनी सारी चीजें हैं जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाती है, एक ब्रिज का काम करती है। और आप कई बार न्यूज़पेपर में भी सुनेंगे, कई सारे डिप्लोमेट्स के स्टेटमेंट्स भी सुनेंगे कि किसी भी देश के बायलैटरल रिलेशन की जो बेस होती है वो होती है पीपल टू पीपल कांटेक्ट। अगर किसी दो देश के बीच में अच्छे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं तो आप याद रखिए, आज नहीं तो कल इन दो देशों के बीच में बहुत सारे रिलेशंस बिल्ड हो सकते हैं। ये चाहे रिलेशंस डिफेंस एरिया में हो या फिर ग्लोबल फोरम में हो या फिर बिजनेस रिलेशन हो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो सकते हैं। वंस द पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट आर स्ट्रॉन्ग देन यू कैन बिल्ड अप अदर थिंग्स ऑन दैट रिलेशन। नाउ ये मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रेंड्स दिस लेक्चर, I have to say you that because the things which we are covering, it is not possible for me to cover this lecture in one part, और जनरली मेरे सारे लेक्चर्स होते हैं वो सारे लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स होते हैं। लाइव का मतलब है दैट मैं इसे इतना ज्यादा प्लान करके नहीं आपके पास नहीं पेश करता हूँ। हाँ, जो फैक्ट्स होते हैं वो सटीक होते हैं, वो ऐसे ही नहीं होते, वो रिसर्च करके ही आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। लेकिन जब बात करना शुरू होता, जब किसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करना शुरू करता हूँ तो कई बार ऐसा भी होता है कि टाइम जो होता है वो थोड़ा कम रह जाता है। तो मुझे इस लेक्चर को पार्ट 2 में, आगे का जो लेक्चर है उसे मुझे आपको पार्ट 2 में समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भारत और जापान के ऊपर जो मैं पार्ट 2 में आपके सामने बात रखूंगा। सो आई विल कीप इट टिल हियर दिस लेक्चर। इन पार्ट 2 वी विल कैरी फॉरवर्ड, जिसमें हम जापान के कल्चर के बारे में भी जानेंगे, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री और जापान इंडिया रिलेशन के ऊपर भी हम बात करेंगे। राइट फ्रेंड्स, सो आई विल सी यू इन पार्ट 2।